जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर है। 1000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज चल रही है 1000 सीरीज, जिसमें हम 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। उसी के क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। और साथ ही जो इसके पहले हमने 1500 क्वेश्चन की सीरीज डाली हुई है, वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंटली होने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देखिए। वो सीरीज की जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां जाइए और वो सारे के सारे वीडियो देख लीजिए, है ना। अभी हमने नए प्रश्न लेकर आए हैं, तो एक वीडियो हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं। आज ये उसका दूसरा वीडियो है, तो चलो देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसेस को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है हमारे पास में। एक तो डिवाइसेस को क्या करना है, हमको हटाने की बात कर रहा है ना। दूसरा क्या है, विस्थापित करना, है ना। हटाना या विस्थापित करना, तो हटाना मतलब कि आप हटा दीजिए, कंप्यूटर से अनप्लग कर दीजिए। विस्थापित करने का मतलब होता है कि एक पोर्ट से आपने निकाला और किसी दूसरे पोर्ट में लगाया, वो होता है विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर हटाना या विस्थापन हम कर सकते हैं कब, कंप्यूटर को बंद किए बिना। तो हमको ऐसा कौन सा पोर्ट है या कौन सा फंक्शन है जिस कारण हम ऐसा कर पाते हैं, है ना। देखिए हमारे पास ऑप्शन है हार्ड शेपिंग, प्लग एंड प्ले, बेस शेप और यूएसबी शेपिंग, है ना। तो प्लग एंड प्ले वाला जो फीचर है, इस कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं, कंप्यूटर चालू रहता है और हम किसी भी डिवाइस इसको निकाल भी सकते हैं और दूसरी जगह लगा भी सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, ये होता है भी हमारे यूएसबी पोर्ट के कारण। जो यूएसबी पोर्ट हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, उसके कारण हम ऐसा कर पाते हैं। और जो यूएसबी पोर्ट होता है, इसमें हम 127 टाइप के डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रोग्राम में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है ना। डाटा को इनपुट करना है तो हम बार बार ऐसे कौन से हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं डाटा को इनपुट करने के लिए, बस ये प्रश्न पूछ रहा है ना। मतलब कि हमको हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस ढूंढनी है बस, है ना। हमारे पास है माउस, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर और सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे कर्सर और सॉफ्टवेयर दे रहा है ना। कर्सर और सॉफ्टवेयर दोनों हार्डवेयर नहीं होते हैं, है ना। दोनों किसमें, सॉफ्ट में होते हैं। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों प्रश्न आंसर तो नहीं बनते। यहाँ पे बोल रहा है फ्लॉपी डिस्क, है ना। फ्लॉपी डिस्क हार्डवेयर जरूर है, लेकिन ये डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के काम में आता है, ना कि इनपुट करने के लिए, है ना। तो इनपुट के लिए हमको जो डिवाइस है वो हमारे पास में क्या है, माउस। और यही क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। मतलब हमारे पास यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस रखे हुए हैं, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बस ये हमें पहचानना है ना। तो हमारे पास में है माउस, माउस इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस होता है ना। यहाँ पर वीडियो, तो वीडियो भैया इनपुट डिवाइस नहीं होता। ये क्या होता है, ये होता है आउटपुट, है ना। वीडियो को हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। और हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, हम यूज करते हैं मॉनिटर का। मॉनिटर का हम लोग यूज करते हैं। तो ये वीडियो जो होगा ये कैसा है, एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। कंप्यूटर स्क्रीन में जब कोई इमेज बनती है, तो उस इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ये हमको बहुत अच्छे से पता है ना। हम लोग को बहुत पहले से पता रहता है कि हम किसी भी चीज को मेगा पिक्सल्स में नापते हैं, और मेगा पिक्सल्स में से मेगा हटा दो तो क्या बचता है, पिक्सल बचता है। और पिक्सल ही इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक छोटा डॉट जो होता है ना, या तो इसको हम डॉट बोलेंगे या हम इसको बोलेंगे पिक्सल्स, है ना। तो कोई भी इमेज जो होती है क्या होती है, पिक्सल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी पिक्चर की क्लैरिटी जो होगी वो अच्छी आएगी, है ना। यही पे एक प्रश्न आता है, इसको भी याद रखना। ये जो पिक्सल्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, इन दो पिक्सल्स के बीच की जो दूरी होती है ना, दो डॉट्स के दो पिक्सल्स के बीच की दूरी होती है, उसे हम डॉट पिच कहते हैं। ठीक, और दूसरी चीज, स्क्रीन का जो रेजुलेशन होता है ना, वो कैसे निर्धारित करते हैं हम, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स के गुणनफल की जो संख्या आती है, वो क्या होती है, उस पिक्चर की, है ना। या हम मॉनिटर पढ़ रहे हैं तो उस स्क्रीन की क्या होगा, वो रेजुलेशन कहलाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा भैया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स के गुणनफल की संख्या। चलिए अगला प्रश्न है,
जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं, तब आप क्या करते हैं, है ना। जब माउस को हम जल्दी दबाते हैं, 2 बार क्लिक करना रहता है हमको किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए करते हैं हम लोग, है ना। तो जाहिर सी बात है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डबल क्लिक करना, है ना। तो डबल क्लिकिंग जहां पर होगा, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। और डबल क्लिक हम किसी एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये माउस का एक काम है ना। तो माउस के और भी काम है, जैसे माउस ड्रैगिंग करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप जो हम यूज करते हैं, है ना, और क्लिक करता है, डबल क्लिक करता है, ट्रिपल क्लिक करता है। तो ये सारे के सारे याद रखेंगे। इसमें डबल डबल क्लिक करना है हमको जल्दी जल्दी, तो डबल क्लिकिंग इसमें ऑप्शन में रखा हुआ है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओसीआर प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की खालिस्तान को पहचानता है। ओसीआर भी या इनपुट डिवाइस हमको पता ही है क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। क्या यूज करते हैं इसका, तो जो हमारे पुराने दस्तावेज रहते हैं, है ना, या हाथ से लिखे हुए रहते हैं, अगर हाथ से स्पष्ट लिखा हुआ है तो भी उसको ये क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है या पहचान सकता है। और जो पुराने दस्तावेज होते हैं उनको भी रीड करने के लिए या स्कैन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये OMR जो होता है हमारे पास में, उसका अपडेटेड वर्जन होता है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। और ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर जो से ऐसा रहता है, मान लो कोई हमारे पास आकृति होगी, तो उसका क्या पर्टिकुलर जो उसकी आकृति होगी या उसका शेप होगा या उसका प्रॉपर मैट्रिक्स होगा, सही वर्ड क्या यूज करेंगे, मैट्रिक्स, मतलब प्रॉपर जो उसकी आकृति होगी उस आकृति को पहचानता है OCR, है ना। तो यहाँ पर दिया हमारे पास में ये शेप आंसर कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, जब हम डॉक्यूमेंट में एंट्रिंग के साथ एंटर की को नॉर्मल प्रेस करते हैं तो इसके अंत में क्या होता है ना, कि जब भी हम टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते करते अगर हमने एंटर प्रेस किया है तो वहां पर अंत में क्या होगा, एंटर प्रेस करने से पहले, ये हमसे पूछा जा रहा है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है लाइन, वाक्य, पैराग्राफ और शब्द। देखिए इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है एक तरीके से सभी होता है ना। पैराग्राफ जब हम टाइप करते हैं तो पेज पे सारी चीजें होती है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर जो शब्द है, इस शब्द से मिलकर क्या बनती है, हमारी लाइन बनती है ना। और लाइन से मिलकर क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। और इस वाक्य से मिलकर क्या बनता है, ये बनता है हमारा पैराग्राफ, है ना। तो यहाँ पर तीनों, ये चारों चीजें जो है ये आपस में कैसे लिंक है ना। हमसे प्रश्न पूछ रहा है एंटर दबाते तब क्या होता है, तो सबसे लास्ट में क्या रहता है, तो हम लोग इन सब में जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा भाग है, उसको हम ले लेंगे, है ना। मतलब कि शब्द इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। फिर से देखिए, शब्द से मिलकर हमारी लाइन बनती है, लाइन से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। और वाक्यों का कलेक्शन क्या कहलाएगा, आपका पैराग्राफ कहलाएगा, सेंटेंसेस, है ना। जितने भी सेंटेंस बनते हैं तो मिलकर पैराग्राफ बना लेते हैं। या सबसे छोटी इकाई जो थी उसकी हमने क्या पकड़ ली, उसको शब्द को, शब्द इस प्रश्न का निश्चित तौर पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, चाहे कंप्यूटर किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जा रहा हो, चाहे सीपीसीटी होगा, एमपीपीएससी होगा, है ना, या रेलवे, एसएससी, आरआरबी, बैंक, कहीं पर भी अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो ये उन प्रश्नों में से है जो बार बार पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में, है ना। तो इसको याद रखिएगा, दो ही पोर्ट मोस्टली पूछे जाते हैं, एक सीरियल पोर्ट पूछा जाता है और एक पैरेलल पोर्ट पूछा जाता है ना। अगर यहाँ पे पैरेलल पूछा है, अगर सीरियल का बताते हैं, सीरियल पोर्ट क्या करता है, एक बार में एक बीट डाटा ट्रांसमिट करता है, काफी स्लो डाटा उसमें ट्रांसमिट होता है ना। तो उसका यूज कहाँ करते हैं हम, ऐसे डिवाइसेस में, जैसे अगर हम सीरियल पोर्ट की बात करेंगे तो हम लोग उसमें यूज करते हैं मॉडेम को, बारकोड रीडर को, प्लॉटर को, उसको उसमें यूज करते हैं। लेकिन अगर पैरेलल पोर्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड कैसी होती है, इसकी ज्यादा होती है ना। ज्यादा स्पीड के कारण क्या करते हैं, पैरेलल पोर्ट पे हम कनेक्ट करते हैं किसको, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। और ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, है ना। मॉनिटर, माउस, इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी नहीं होगा, है ना। प्रिंटर के लिए हम पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं, काफी चौड़ा पोर्ट आता था, हालांकि आजकल के बोर्डों में नहीं आता है, लेकिन हमारे प्रश्न में जरूर आता है, एग्जाम में जरूर आता है, तो हम इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है ना। ये प्रश्न भी आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आजकल इसलिए भी ज्यादा पूछा जाता है
क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा साउंड के लिए ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं, उपकरण यूज करते हैं जिससे म्यूजिक जनरेट होते हैं, है ना। जैसे कि आपका कीबोर्ड आता है उसका, या सिंथेसाइजर हम लोग बोलते हैं उसको, या गिटार आप यूज कर रहे हो, है ना। ये ड्रम भी आजकल प्लग हो जाता है। तो इस तरीके के जो डिवाइसेस होते हैं जिनसे साउंड जनरेट होता है, उनको अगर कंप्यूटर से हमको कनेक्ट करना है तो हमको साउंड कार्ड के साथ साथ एक और पोर्ट की आवश्यकता होती है ना। जो कि उसके लिए स्पेशल कैटेगरी का साउंड कार्ड आता है, उसमें इनबिल्ट आता है, आप प्लग कर दो पीसीआई पोर्ट पे, बोर्ड के अंदर पीसीआई स्लॉट होता है ना, उसमें कनेक्ट कर दो, चलने लगेगा, है ना। तो कौन सा होता है, तो वो होता है भैया मीडी पोर्ट, है ना। तो मीडी पोर्ट होता है जिसमें हम जो साउंड जनरेट करने वाले उपकरण होते हैं लाइक कीबोर्ड, सिंथेसाइजर और गिटार वगैरह कनेक्ट करते हैं हम लोग। देखा होगा गोल सा रहता है बड़ा सा, जिसमें अगर आपने वो मशीन देखी होगी, कौन सी मशीन देखी होगी आप लोगों ने, एम्पलीफायर मशीन देखी होगी जो साउंड जनरेट करने के लिए माइक के साथ यूज की जाती है। तो माइक जिस पोर्ट में लगता है उस मशीन में, वही होता है हमारा मीडी पोर्ट, और उसको हम हमारे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट हमारा माइक इसमें लग जाएगा, या हम इस तरीके के कोई साउंड के डिवाइसेस होंगे हमारे पास में तो वो भी उसमें लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा, मीडी पोर्ट ये पूछता है आजकल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है। उच्च गुणवत्ता मतलब हाई क्वालिटी वाला आउटपुट इनमें से कौन सा डिवाइस हमको देता है, ये हमको बताना है। हमारे पास में है इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर तो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ही है ना। यहाँ पे प्लॉटर रखा हुआ है। देखिए अगर इस प्रश्न में प्लॉटर नहीं होता तो हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के साथ में चले जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे प्लॉटर रखा हुआ है और हमको हाई क्वालिटी की, है ना, मतलब उच्च गुणवत्ता की अगर क्वालिटी में प्रिंटिंग करनी है तब हम यूज करते हैं, किसके लिए हम यूज करते हैं, प्लॉटर के, है ना। प्लॉटर के भी अलग अलग टोटल 5 प्रकार के हैं। एक स्पेशली जब हम प्लॉटर के लिए वीडियो लेकर आएंगे, है ना, तो उसमें आपको बता देंगे कि प्लॉटर अलग अलग प्रकार के 5 हमारे पास में होते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में उसको यूज किया जाता है। तो हाई रेजोल्यूशन की या हाईली ग्राफिकल अगर प्रिंटिंग हमको चाहिए, है ना, उसमें भी आकार कैसा चाहिए, बड़ा आकार चाहिए, तब हम प्लॉटर का यूज करते हैं। इस प्रश्न के लिए ये आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना। ये नहीं होता तो हम नॉन इंपैक्ट साथ चले जाते। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है ना। भाई हार्ड डिस्क जोड़ना है आपको, है ना, या जो नया डीवीडी ड्राइव है, मतलब नया कौन सा आया है, नया आया है भैया हमारे पास वही है ना, कौन सा, टाटा। इसके पहले कौन सा था हमारे पास, बाटा आता था जिसको हम आईडी बोलते थे, है ना। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट हमारे पास में है ना, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे ये हमसे पूछ रहा है, किस पोर्ट के लिए या किस डिवाइस के लिए यूज करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे सीरियल पोर्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि सीरियल पोर्ट कैसा होता है, बहुत लो क्वालिटी मतलब बहुत कम मात्रा में डाटा को ट्रांसमिट करता है। इस कितना करता है, वो भी 1 बिट डाटा करता है ना। उसका यूज हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं हम मॉडेम के लिए और बारकोड रीडर के लिए और प्लॉटर के लिए करते हैं। ठीक, पैरेलल पोर्ट में हम प्रिंटर लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट पे तो हम सारे 127 टाइप के डिवाइसेस लगाते हैं, है ना। यहाँ पे फायर वायर, तो फायर वायर का यूज किया जाता है हार्ड डिस्क और नई डीवीडी ड्राइव या हार्ड डिस्क और डीवीडी ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, है ना। फायर वायर पे आपको बता दें, इसमें हाईली ग्राफिकल मतलब कि बहुत उच्च गुणवत्ता का डाटा आपके पास में होगा, बहुत बड़ा डाटा होगा, उसको तेजी से हमको कॉपी करना है, तब हमको जरूरत पड़ती है इस फायर वायर की, है ना। तो मोस्टली इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो हम यहाँ तो करते हैं हार्ड डिस्क और डीवीडी डाटा को जोड़ने के लिए। हम लोग अगर हमारे पास वीडियो कैमरा होगा, है ना, तो वीडियो कैमरे की फाइल भी हमको कंप्यूटर में अगर ट्रांसमिट करनी है, ट्रांसफर करना है, तो हमको जरूरत पड़ती है फायर वायर की, है ना। फायर वायर का एक नाम आपको और बता दें, है ना, कि जो फायर वायर है ये आता है IEEE 1394, है ना। इस नाम से ये फायर वायर आता है, अच्छी क्वालिटी का, और ये IEEE 1394 से लिखा हुआ है ना। इसमें IEEE बहुत बड़ी संस्था है और इसका हमारे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है ना। तो आप लोग इसका भी फुल फॉर्म जो है वो तैयार कर लीजिएगा, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, है ना। तो इसके जो फुल फॉर्म है ये हमारे एग्जाम में जरूर, फुल फॉर्म तो हमको पढ़ना ही है, कंप्यूटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो फुल फॉर्म्स बिल्कुल हमको पढ़ना ही है। अगर हमने फुल फॉर्म्स तैयार नहीं किए तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे गलत हो जाते हैं, इसलिए आप फुल फॉर्म शॉर्टकट कीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेरी कीबोर्ड, QWERTY क्वेरी कीबोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, क्वेरी कीबोर्ड
में कुल कितनी कुंजियां होती है? ये तो इजी क्वेश्चन हो गया है ना। अगर हमसे कीबोर्ड के बारे में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो हमारे सामने तो एग्जाम में कीबोर्ड होता है, उसको नाप के बता देंगे। लेकिन याद रहे अगर वो क्वेरी की जगह स्टैंडर्ड की जगह क्वेरी स्टैंडर्ड की जगह अगर मल्टीमीडिया हो गया तब आंसर गलत हो जाएगा। या फिर क्वेरी स्टैंडर्ड किसके लिए पूछ रहा है? क्वेरी एक्चुअल क्वेरी कीबोर्ड में कितनी की होती है तो हमको पता है कि वहां पर 104 की होती है। ठीक है, हालांकि अगर इसके रेशियो की बात करें तो 96 से 106 तक की होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेरी कीबोर्ड होता है उसमें 104 की ही होती है। तो इसको याद रखना आसान भी है, आप लोगों को पहले से भी याद होगी। अगला प्रश्न है, किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है ना। भाई कोई सूचना है उसको हमको कंप्यूटर से किस पे चाहिए? पेपर पे चाहिए, मतलब प्रिंट करना है ना। तो हम कौन से आउटपुट डिवाइस का यूज करेंगे बस ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में टच पैनल है, टच पैनल क्या होता है भैया? ये जो टच पैनल है ये तो इनपुट डिवाइस है और हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है भैया आउटपुट डिवाइस, तो ये नहीं होगा है ना। पंच कार्ड जो होते हैं, पंच कार्ड भी हम मेमोरी या डाटा इंसर्ट करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस है क्या? वो नहीं है ना। माउस सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस नहीं है। अच्छा, माउस जो है, माउस भी कैसी है हमारे पास है? माउस इनपुट डिवाइस है ना। प्लॉटर एकमात्र इसमें ऐसा है जो कैसा है? आउटपुट डिवाइस है, तो ये प्रश्न को पूरा करता है आउटपुट डिवाइस। दूसरी चीज, जब वो कागज पर क्या करना है? चित्र के रूप में प्रिंट भी करना है, परिवर्तित करना है, तब भी वो काम कौन करता है? वो काम प्लॉटर कर लेता है, इसलिए ये प्लॉटर आंसर कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स का एक उदाहरण है। जो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, देखिए पेरिफेरल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे उपकरण जो हम हमारे आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में लगाते हैं, है ना। हमको सारे डिवाइसेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्य डिवाइस जो कंप्यूटर के हैं वो तो है ही, वो तो हमारे कंप्यूटर चालू करने के लिए, चलाने के लिए लगेंगे। उसके अलावा जो डिवाइसेस होते हैं, उपकरण होते हैं इनपुट और आउटपुट के, वो सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें प्रिंटर, सीपीयू, स्प्रेडशीट, माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ तो पूरा का पूरा कंप्यूटर दे दिया तो ये प्रश्न में तो आंसर नहीं बनेगा। स्प्रेडशीट कैसा हो गया? ये तो आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, एक्सेल की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। सीपीयू तो कंप्यूटर का ब्रेन ही है ना, तो ये पेरिफेरल में नहीं आएगा, ये अनिवार्य में आएगा, है ना। प्रिंटर है दिया, प्रिंटर कैसा है? एक पेरिफेरल डिवाइस है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना। क्योंकि प्रिंटर कंप्यूटर में लगा होगा तो ही कंप्यूटर चलेगा, ऐसा नहीं है ना। कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं होगा तब भी कंप्यूटर आपका बराबर काम करते रहेगा। प्रिंट की जरूरत जिसको होगी तो वो लगाएगा और फिर प्रिंट कर लेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कैसा है? पेरिफेरल डिवाइस है, अनिवार्य डिवाइस नहीं। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है ना। कि हमको किसी ऑब्जेक्ट की क्या देखना है? अभी प्रॉपर्टी देखनी है, तो हम माउस से क्या करते हैं? उसके ऊपर सिंपल सी बात है कि हमको जिस भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखनी है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, तो माउस पे हम राइट क्लिक करेंगे, इस तरीके से ऑप्शंस खुल जाते हैं, है ना। तो राइट क्लिक ऑप्शन कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा, हमको उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए, है ना। दूसरी चीज ये याद रखें कि राइट क्लिक करने पर ये जो ऐसा विंडो खुल के आता है, छोटा सा मेन्यू खुल के आता है ना, इसमें क्या होता है? सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं इस विंडो को? तो ये हमारा प्रश्न पूछता है, मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूं, आप लोग याद रखिएगा इसको। इसे कहते हैं हम लोग पॉपअप विंडो। ठीक, तो पॉपअप विंडो होती है राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन वाली विंडो हमारे स्क्रीन पर दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न है, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा होता है हमारे पास तो किस रूप में हो सकता है ये पूछा जा रहा है। बस लिखित, अलिखित, अश्रव्य, ए और बी दोनों। देखिए डाटा लिखित भी होता है और अलिखित भी, मतलब अलिखित लिखित ये दोनों ऑप्शन कैसे होंगे? सही होंगे, मतलब ए और बी ये सही होगा। अश्रव्य ये नहीं होगा। अश्रव्य मतलब कि देखिए लिखित डाटा कौन सा है कि आपने टाइप किया हुए वर्ड्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, वो लिखित डाटा हो गया। अलिखित डाटा कौन सा है? जिसमें आपको इमेजेस दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं, विजुअल्स दिख रहे हैं, वो हमारा अलिखित डाटा हो गया, है ना। आइए होगा अश्रव्य डाटा, तो अश्रव्य नहीं, डाटा ऐसा होगा अगर हमारे पास में नहीं दिख रहा है, लिखित भी नहीं है वो और अलिखित भी नहीं है, मतलब ग्राफिक्स भी नहीं दिख रहा हमको और लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है, तब हमको सुना ही आएगा, मतलब ऑडियो डाटा होता है। तो श्रव्य मतलब हम सुन सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अश्रव्य लिखा है तो नहीं, अश्रव्य लिखते तो ये ऑप्शन भी कैसा होता? सही हो जाता, है ना। फिलहाल यहाँ पे ये दोनों सही है कि डाटा अलिखित भी होता है और लिखित भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों सही है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ओपन किसी फाइल या वेब पेज के टॉप में जाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई फाइल आपके पास खुली हुई है ना, यह बात कर रहा है वो वेब पेज में। वेब पेज में हमको सबसे टॉप में जाना है, सर्फिंग करते करते हम नीचे आ गए, है ना, तो हमको सबसे टॉप पे जाना है, तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे। तो हमको पता ही है कि हम कहीं भी घूम जाए दिन भर, लास्ट में हमको कहाँ जाना है, घर ही जाना है ना। तो कीबोर्ड की भी हम वही की प्रेस करेंगे जिससे हम कहाँ लौट जाएंगे, बिल्कुल टॉप पे या घर पे, और वो हमारे पास में होम की, है ना। होम की को प्रेस करेंगे और हम सीधे चले जाएंगे इन्हें जहां से शुरू किया था वहां पर। ठीक है, तो याद रखेंगे होम की का यूज करेंगे इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। आवाज को डिजिटल रूप में बदलना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन हमारे पास में बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, वेबकैम और स्कैनर, है ना। तो जो आवाज अगर आ रही है तो आवाज को हमको किससे बदलना है, डिजिटल फॉर्म में बदलना है। डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। तो किसके द्वारा बदलते हैं हम लोग, हम बदलते हैं उसको माइक के द्वारा, है ना। ये जो माइक लगा हुआ है या ये माइक्रोफोन यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोफोन इस प्रश्न का राइट आंसर है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो जो ध्वनि तरंगे होती है, इन ध्वनि तरंगों को डिजिटल तरंगों में, है ना, या इलेक्ट्रिक तरंगों में बदल देता है, कंप्यूटर को भेज देता है। ठीक है, कंप्यूटर वहां पे स्टोर कर लेगा उसको, तो इसको याद रखेंगे। वैसे अगर हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर क्या करता है, वही इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि, इलेक्ट्रिक या डिजिटल जिसको बोलते हैं हम, डिजिटल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक जो ध्वनि होती है हमारे पास में, उसको किसमें बदलेगा, वो ध्वनि तरंगों में बदलेगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ध्वनि तरंगों में बदल देता है हमारा स्पीकर, है ना। और यहाँ पर ध्वनि तरंगों को डिजिटल तरंगों में कौन बदलता है, माइक्रोफोन। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक प्रश्न यहाँ पर और पूछता है एग्जाम में, जैसे माइक है तो इसको हम जो साउंड कार्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, उसके किस कलर के पोर्ट में लगाएंगे, है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता, तो याद रखिएगा जो माइक है इसको हम लगाते हैं पिंक कलर के पोर्ट में, है ना। और अगर स्पीकर के लिए पूछे यही प्रश्न कि स्पीकर को किस कलर के पोर्ट में जोड़ा जाता है, तब आप उसको बता दीजिएगा कि हम ग्रीन कलर के पोर्ट में इसको प्लग करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न इसके याद रखिएगा, हम लोग यूज टू है यूज करते रहते हैं इन डिवाइसेस को। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की F1 की किस कार्य के लिए रिजर्व होती है। देखिए हमारे कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती है, F1 से लेकर F12 तक के, है ना। उसमें F1 की जो होती है ये एकमात्र ऐसी की है जो बाकी 11 कीज से अलग है ना। अगर हम F1 कीज की बात करें या फंक्शन कीज की बात करें तो ये कीबोर्ड में पहले से प्रोग्राम की हुई की होती है। दूसरी चीज, ये अलग अलग एप्लीकेशंस में या अलग अलग रूप से प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, लेकिन F1 की ऐसी होती है जो किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में एक ही व्यवहार करती है, एक जैसा ही व्यवहार करती है ना। तो किस लिए, क्योंकि उसको रिजर्व करके रखा जाता है। किस लिए रिजर्व करके जाता है, उसको रखा जाता है हेल्प के लिए, है ना। कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन खुली हुई है, अगर आपने वहां पे F1 प्रेस किया तो क्या मिलेगा आपको, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्रोग्राम से संबंधित हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो आपको कुछ समझ में नहीं आए तो F1 प्रेस करो और उसमें डाल दो कि हमको इसमें प्रॉब्लम है, तो ढूंढ के आपको दे देगा वो। ठीक, तो याद रखेंगे हेल्प के लिए रिजर्व होती है F1 की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर, मतलब एक ही, है ना, इस स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है। वाह भाई वाह, है ना। कि आप स्क्रीन पे है, मॉनिटर पे, और किसी इमेज है उसको आपको मूव कराना है, किसी भी दिशा में हम लोग मूव करा सकते हैं। और पहली चीज याद रखो कि यहाँ पे उसने क्या बोला है कि एक लीवर है, लीवर के जैसे दिखने वाली चीज है ना। लीवर कहाँ होता है, ये लीवर बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, है ना, हमारी बॉडी को छोड़ के, है ना। आपने देखा होगा कि हम गाड़ी के गियर चेंज करते हैं तो वहां पर भी गियर चेंज करने के लिए हम क्या होता है, लीवर होता है ना। तो बस वैसे ही हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक, है ना। जॉयस्टिक का यूज करते हैं हम इमेज को मूव कराने के लिए किसी भी एंगल में, है ना। और इसका यूज हम क्या करते हैं, हम गेम वगैरह में भी यूज करते हैं। गेम अगर खेलना है हमको तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, साथ ही कैड और कैम में तो करते ही करते हैं, पर मोस्टली जो ज्यादा यूज होता है जॉयस्टिक का वो गेम वगैरह में होता है ना। फ्लाइट सिमुलेटर में भी होता है, याद रखिएगा, है ना। बाकी इनमें इसका यूज नहीं करते हैं, ये जॉयस्टिक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की वह कौन सी की है
जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ नहीं रहता, मतलब लिखा हुआ नहीं रहता। हाँ, ये बात सही है कि हमारे कीबोर्ड में बहुत सारी की या सारी की जो होती है मोस्टली उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, उस की का लिखा रहता है नंबर किसमें क्या है, या वर्ड्स लिखे होंगे, कैरेक्टर लिखे होंगे, या की का नाम लिखा होगा। कीबोर्ड में एकमात्र ऐसी की है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता है ना। तो आप लोग यूज करते ही, हमको पता ही है कि कीबोर्ड में अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हम उसी का प्रयोग करते हैं। जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो हमको पता है कि दो वर्ड्स के बीच में हमको क्या बनानी है, जगह बनानी है। और कीबोर्ड की सबसे बड़ी जो की है वो है स्पेस की, और इस स्पेस की के ऊपर स्पेस नहीं लिखा जाता है, बाकी सारी कीज के ऊपर नाम लिखे जाते हैं, है ना। अगर इस पे स्पेस लिख भी दिया जाएगा तो ज्यादा दिन रहेगा नहीं, वो जल्दी मिट जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग में यही की आती है, तो जल्दी से मिट जाएगा। जिन भी कीज का प्रयोग हम करते हैं कीबोर्ड में, उनके ऊपर लिखे वाले वर्ड्स कैसे होते हैं, मिट जाते हैं, बाद में ब्लैंक हो जाता है, हम लोगों ने देखा है। चलिए, तो अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न का वो क्या कहते हैं। जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उससे प्रिंटेड लाइनें होती है इस तरीके से, है ना, इन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर तो आपके पास पहले से ही है ना, कि हमने बहुत सारे वीडियो में कवर कर लिया है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते भी है इसके प्रश्न, है ना। क्योंकि प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद सामग्री हम लोग रोज खरीदते हैं, रोज यूज करते हैं। तो हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट कोड होता है, क्या, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बारकोड ना। ये बारकोड होता है, हमने बताया है कि बारकोड 12 नंबर के होते हैं, और पहले 6 नंबर निर्माता के लिए और बाद के जो 6 अंक होते हैं वो प्रोडक्ट की डिटेल के होते हैं, है ना। तो याद रखेंगे। और इसको जो डिवाइस हम यूज करते हैं बारकोड को पढ़ने के लिए, वो हम यूज करते हैं बारकोड रीडर, है ना। और बारकोड रीडर प्रकाश के आधार पर प्रकाश डालता है उस पे, और उसके आधार पर उन लाइनों को रीड करके कंप्यूटर को नंबर इनपुट दे देता है ना। और जब लाइट डलता है वो भी किस रंग का होता है, वो होता है लाल रंग का। सारे क्वेश्चंस हो गए उसके, ठीक है। तो बस एग्जाम में जैसी आए उसका आंसर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगर कर्सर को लाइन के अंत में लाना हो तो कीबोर्ड की प्रेस करते, कौन सी कीबोर्ड की प्रेस करते हैं। अगर लाइन के अंत में अगर हमको ले जाना है कर्सर को, देखो सामने ले जाना है तो हम होम प्रेस कर देंगे, लास्ट में ले जाना है तो हम लोग एंड प्रेस कर देंगे भैया, है ना। और ऊपर ले जाना है तो पेज अप पेज डाउन यूज करते हैं, इंसर्ट का यूज हम कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे, एंड की होती है जो किसी कर्सर को, अगर ऐसी लाइन लिखी है और कर्सर कहाँ है आपका, यहाँ पर होगा या शुरू में होगा, और हमको कहाँ ले जाना है, उसके अंत में ले जाना है यहाँ पर, तो हम एंड की प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, बिल्कुल उस लाइन के अंत में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है ना। यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ भाग रखे हुए हैं, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का अनिवार्य भाग नहीं है। मैं पहले बता दूं आपको कि कंप्यूटर के वे भाग जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं, या उनके बगैर कंप्यूटर नहीं चलता है, सिर्फ वही कंप्यूटर के अनिवार्य भाग होते हैं। इसके अलावा ऐसे उपकरण या डिवाइसेस जो कंप्यूटर में हमने अपने यूज के हिसाब से अलग से लगाए हुए हैं, है ना, चाहे वो इनपुट के हो या आउटपुट के हो, हमने अगर हमारे एक्स्ट्रा यूज के हिसाब से लगाए हैं तब वो कहलाएंगे पेरिफेरल, है ना। वो कंप्यूटर के लिए अनिवार्य नहीं होते, कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मोस्टली कुछ ही है, 5-6 ही अनिवार्य डिवाइसेस है, बाकी नहीं, है ना। बाकी सारे क्या होंगे, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है वो अनिवार्य डिवाइस नहीं है, पूछ रहा है, मतलब इसमें से हमको क्या पहचानना है, इसमें से हमको पहचानना है पेरिफेरल डिवाइस कौन सा, है ना। देखिए, मॉनिटर के बिना तो हम देख ही नहीं सकते, मॉनिटर हमको लगेगा तो ये अनिवार्य हो गया, है ना। माउस के बिना हम काम नहीं कर पाते हैं, रैम के बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, स्कैनर इसका राइट आंसर होगा। स्कैनर आपके कंप्यूटर में लगा हो या नहीं लगा हो, उससे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको फर्क पड़ता है कि आपका पेज स्कैन नहीं हो रहा है ना। कंप्यूटर चालू हो जाएगा अगर इतनी चीजें उसमें लगी हुई है तो, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये स्कैनर कैसा, स्कैनर एक पेरिफेरल डिवाइस है, अनिवार्य नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है। मोबाइल फोन टच सेंसिंग मेथड, है ना, हम टच यूज करते हैं ना मोबाइल फोन्स में, इनमें से कौन सा एक उससे संबंधित नहीं है, बस ये हमसे पूछ रहा है ना। देखिए, हमारे पास में है लाइट ट्रांसमिशन, तो ये तो रहता है, लाइट ट्रांसमिशन के बिना नहीं चलेगा, है ना। स्क्रीन टच भी हम लोग यूज करते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइज और फिंगर टच तो हम लोग यूज करते हैं, है ना। वॉइस रिकॉग्नाइज जो है
इसका संबंध किससे नहीं है? इसका संबंध नहीं है किसके? फोन के टच पैनल सेंसिंग से वॉइस रिकॉग्नाइज का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वॉइस रिकॉग्नाइज जो है ये माइक पे चलता है ना, इसका स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं है। और वॉइस रिकॉग्नाइज बहुत सारे सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन से हम यूज करते हैं, है ना, जैसे कि हम मोबाइल को अगर बोल के कोई काम करा पा रहे हैं तो वॉइस रिकॉग्नाइज वहां पर काम कर रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर टच का तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। बाकी सारी चीजें कैसी है? टच से जुड़ी हुई है ना। मोबाइल के डिस्प्ले का जो टच रहता है उससे बाकी चीजें जुड़ी हुई है, तो वॉइस रिकॉग्नाइज जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर टच का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के प्रश्न। आज भी हमने 25 क्वेश्चन लिए, इसके पहले भी हमने 25 क्वेश्चन लिए, है ना। हम जल्दी समय निकाल के फिर 50-50 क्वेश्चन की वीडियो जल्दी लेके आएंगे, और नहीं तो ये 25-25 की सीरीज चलते रहेगी। निश्चित तौर पर हम 1000 क्वेश्चंस एग्जाम के पहले पूरे कर देंगे। आप इन सारे वीडियोस को देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, मिस ना करिए। और हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे, हम कोशिश करें कि लगभग एक दिन के बाद आपको वीडियो दे पाए, तो हम उसमें प्रयासरत है और जल्दी हम उसको पूरा भी करेंगे। और एग्जाम के पहले आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पूरे के पूरे 1000 प्रश्नों के, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।